वेलकम बैक टू आर्यसर मैथ्स क्लास मोटिवेशन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का जो प्रमेय नंबर 6.7 है, बहुत यूजफुल है। इस प्रमेय का बहुत ज़्यादा यूज सवालों में होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन जानने के बावजूद क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्या हम इसको सिद्ध करके दिखा सकते हैं? तो आइए इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रमेय 6.7 को यहाँ पर इस प्रमेय का जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको आज हम सिद्ध करके देखते हैं। तो क्या लिखा है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फिगर हम बना लेते हैं। कोई ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो ट्रायंगल यहाँ पर हमने बना लिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल का नाम दे देंगे ए बी सी, ये ट्रायंगल हमने नाम दिया। और मान लीजिए इसमें 3 एंगल्स हैं, आप देख पा रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इस तरह से हमने एंगल 1, 2, 3 नाम दिया है। तो इस आधार पर सबसे पहले जब भी हम प्रमेय को प्रूव करते हैं तो ये लिखते हैं क्या उसमें गिवन है। तो यहाँ पर क्या गिवन है ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पर ट्रायंगल हमने ABC माना है। तो बस यही बात है। यहाँ पर जहाँ पर एंगल्स हमने, अगर हम एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 इस तरह से नामकरण कर दिया, तो ये एंगल्स हमें दिए गए हैं। 3 एंगल्स हैं यहाँ पर, इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब टू प्रूव यानी कि सिद्ध क्या करना है ये हम देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है ये हमें देखना है। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर 3 कोण हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे ये सीखने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सवाल, ये प्रमेय काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। एक काम करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना लेंगे हम यहाँ पर। तो रचना हमें क्या लेना है वो आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो BC एक भुजा है, BC है, मान लीजिए ये BC है, तो BC के समांतर एक रेखा इस तरह से खींचिए। इस तरह से एक रेखा हमने खींच ली, जिसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर x बाई हमने रेखा नाम दे दिया गया। शीर्ष जो ये है, शीर्ष ए से होती हुई रेखा x बाई समांतर किसके हैं, BC के। खींची, ड्रा की है हमने इस तरह से एक रेखा। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब सीधे प्रूफ पे चलेंगे। यहाँ पर बहुत आसान ये प्रमेय है। आप देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है इसकी बात हम लोग कर लें। यहाँ पर इसको भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ 1, 2, 3 हम नाम दिया हमने, तो इसको हम कह देते हैं एंगल 4 और इसको हमने कह दिया एंगल 5। इस तरह से हमने कह दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 4 और 5 हमने नाम दे दिया है यहाँ पर। क्योंकि x बाई एक रेखा है, एक सीधी रेखा है, और इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आप जानते हैं, क्योंकि रैखिक कोणों का युग्म प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं। तो एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये 180 डिग्री होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ फिगर से हम ध्यान से देखें, यहाँ पर चित्र से देखेंगे तो चित्र में इस बात को ध्यान से देखना है। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के होगा। ऐसा क्यों होगा, कारण यहाँ पर हम दे देते हैं, क्योंकि x बाई समांतर है BC के। और ये आप ध्यान से देखिए, ये एंगल 4 और एंगल 2 ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है।
इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक इसी तरह से एंगल जो 5 है वो एंगल 3 के होगा। कारण यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा जो कारण यहाँ पर है। तो बस हम समीकरण 1 को अब ध्यान से देख लें। जहाँ 4 है वहाँ 2 लिख दीजिए। इसके बाद एंगल 1 पहले से लिखा हुआ है प्लस एंगल 3, 5 इज इक्वल टू 3 है तो 5 की जगह एंगल 3 लिख दीजिए। इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। सिस्टमेटिक लिख लेते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लेते हैं ट्रायंगल में 1 2 3 यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर आसानी से इस सवाल को प्रूव किया है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में हम प्रमेय को कर सकते हैं। बहुत सारी प्रमेय आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए आर्य सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवालों के साथ, प्रमेय के साथ, नए नए सवालों के साथ जो क्लास 9th या 10th के होंगे, 11th 12th के होंगे, उन सवालों के साथ हम लगातार मिलते रहते हैं। नए सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।